हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मैं बढ़िया। तो आज मैं पढ़ रही हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री फायर एंड आइस। बिल्कुल छोटी सी पोइट्री है, सिर्फ 2 स्टेंजाज हैं इसमें, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। तो फर्स्ट स्टेंजा में ऑथर या पोएट कहना चाहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पर पोइट कहना चाह रहा है कि जो वर्ल्ड है जब वो ख़त्म होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक दिन हर चीज़ का अंत होना है, तो हमारी जो अर्थ है उसका भी एक दिन अंत होना ही है। तो यहाँ पर पोइट ने 2 थ्योरीज दी है जिनसे कि अर्थ ख़त्म हो सकती है। पहली है फायर के द्वारा, यानी कि जब सन बहुत गर्म हो जाएगा और हमारी अर्थ के बहुत पास आ जाएगा तो हमारी अर्थ में जो है आग लग जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस पोइट्री में उसके 2 मीनिंग है फायर के, सिर्फ यही वाला मीनिंग नहीं है। दूसरा है डिज़ायर। फायर को कंपेयर किया है पोइट ने डिज़ायर के साथ। वो यहाँ पर कहना चाहता है कि डिज़ायर जो है वो भी दुनिया को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि कई बार लोग इतने ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं कि उनके जो एम्बिशन है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है पूरी अर्थ को। तो इसलिए डिज़ायर भी एक तरीका हो सकता है अर्थ को ख़त्म करने का। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब दूसरा तरीका जो है अर्थ को ख़त्म करने का वो ये है कि पूरी अर्थ जो है जम जाए बर्फ़ में। और आइस एज मूवीज भी आई थी, आइस एज। तो मतलब पहले ये थ्योरीज है कि अर्थ वॉज फुल मेड ऑफ फुली आइस, तो हो सकता है दोबारा वो टाइम आ जाए और अर्थ फिर से आइस बन जाए। तो दूसरा तरीका ये है। और यहाँ पर भी आइस को पोइट ने कंपेयर किया है हेट्रेड के साथ, कि हेट्रेड इज एज कोल्ड एज आइस। हेट्रेड यानी कि दूसरा तरीका जो है अर्थ को ख़त्म करने का वो है हेट्रेड के द्वारा, क्योंकि जो लोग एक दूसरे से इंसान से इतनी हेट्रेड करता है उसके कारण भी अर्थ ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि दोनों ही तरीक़ों से, आइदर ऑफ डिज़ायर या फिर हेट्रेड के द्वारा अर्थ को ख़त्म किया जा सकता है, या फिर फायर और आइस के द्वारा। बहुत ही छोटी सी लेकिन ब्यूटीफुल सी पोएम है ये। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।